हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी ने आईपी में 2022 का एनालिसिस कर लिया होगा। ठीक है, तो जिनके अच्छे मार्क्स आए उनकी तो बहुत अच्छी बात है ना। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं मानता हूँ कि सबका बहुत अच्छा पेपर जाना चाहिए। ठीक, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अभी शुरुआत में ही ध्यान से आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप आगे चल के कोई दूसरे एग्ज़ाम भी देखो हो सकता है आगे चल के आप कैट दो, है ना, या आईपी मैट के लिए ड्रॉप लो, कुछ भी एक्स वाई जेड। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। आज जो आप एनालिसिस करोगे, सबसे पहले पूरा पेपर फिर से खुद से सॉल्व करना, और उसमें ये मार्क करना कि कौन कौन से इजी क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किए। देखो, इस तरीके से एनालिसिस करोगे तभी आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। लाइक आज जब मैं पेपर स्कैन कर रहा था, अभी अभी मेरे पास आया है, तो अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, सही बताऊं। जब मैं लेकिन स्कैन कर रहा था, कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो हमने वीडियो कोर्स में जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई थी। ठीक है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे तुरंत बनने चाहिए थे अगर आपने कोर्स अच्छे से देखा होता तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो कोर्स में तो सभी ने कर दिया होगा, है ना। कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो पॉइंट अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। लाइक एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसमें ए की पावर 2022 इन्होंने पूछा है, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई थी। तो कोई भी बच्चा, बाकी बच्चे उसको देख के बहुत टाइम में सॉल्व करते, अपने यहाँ का कोई भी बच्चा होता उसका देख के आंसर लगा देता, वो मतलब पेन भी नहीं चलाना पड़ता उसको। ठीक है, एक एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए उसका आंसर दे सकते थे। एक डिविजिबिलिटी रूल का था, उसका आंसर दे सकते थे। एक क्वेश्चन हमने करवाया था जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हटा देते सीरीज में, आज वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2022 टर्म पूछी थी, है ना। देखो अभी बातों बातों में ही कितने सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे ही याद है जो हमने कराए हुए थे। ठीक है, पी एंड सिम में से का एक जो क्वेश्चन था सिम लॉजिक पे, वो क्वेश्चन कराया हुआ था। ठीक है, और बाकी तो सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना। तो शॉर्ट आंसर, अब मैं आपको एनालिसिस बताऊं, शॉर्ट आंसर में आप मुश्किल से आउट ऑफ 15 2 या 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसे पाओगे जो हो सकता है कि उस समय करने में टफ लगे। वैसे टफ तो कुछ नहीं था, फिर भी 2 या 3 क्वेश्चन आप साइड में कर दो तो 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स डुएबल थे। अब उस समय आपने उसमें से कितने किए, ये बड़ी बात है। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये था टाइम टेकिंग था, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आप देख के ओरल भी आंसर लगा सकते थे। ठीक है, सिमिलरली एमसीक्यू की बात करें जिसमें 30 क्वेश्चंस थे, इस बार एलआर का सेट बहुत ईजी था। ठीक है, एमसीक्यू में भी आउट ऑफ 30 आप मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन निकाल लो जो हो सकता है लेंदी होते या थोड़ा अलग कंसेप्ट पे पूछ लिए, लेकिन 25 क्वेश्चन इन्होंने आसान पूछे थे। तो अभी जब आप एनालिसिस करोगे इस पेपर का, है ना, ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना कि कौन कौन से इजी क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किए। देखो, अगर ये एनालिसिस अच्छे से करोगे तभी आगे किसी एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर पाओगे या ला पाओगे। ठीक है, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, वहाँ पे वो लोग जो भी पढ़ाएं और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे बनना चाहिए, है ना। लाइक मैंने कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक बताई, उसमें 5-6 अभी मैं बता ही दिया कि ओरल करने लायक आ गए थे, तो हमसे बनना चाहिए था। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट getipment.com पे जाइए, है ना। ये आईपीमेट जिपमेट के कोर्सेज हैं, है ना। यहाँ पे आईपीमेट 2023 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। पूरी डिटेल पढ़ लेना, उसके बाद ही कोर्स परचेस करना। ठीक है, सिमिलरली आईपी में 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके वो लोग परचेस कर सकते हैं, है ना। कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो एफएक्यूज में जाके आप ये अपने जनरल डाउट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमने क्रिएटर्स लेवल के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया वेबसाइट में, है ना। 16 जुलाई से हम लोग हमारा क्रिएटर्स लेवल भी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मोर देन 100 वीडियोस हमारे कोर्स में और ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कई लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। अब देखो, मैं अकेले ही करने वाला हूँ, है ना, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए प्रोवाइड नहीं करता, नहीं तो दिन भर में कॉल ही उठाते रहूँगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर में अपना सिर्फ मेरे जो वीडियो कोर्स परचेस करते हैं स्टूडेंट्स, उनको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और हाँ, आपको कम्युनिकेशन करना है तो इन जीमेल आईडीज में से किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको आज का सॉल्यूशन बता देता हूँ। आज काफ़ी बातें हो गई हैं लेकिन ज़रूरी थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। अच्छा, अभी ध्यान से ये पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना, मैं कई क्वेश्चन ऐसे यूं चुटकी में करना सिखा दूंगा, है ना। अभी देखना, खूब मजा आएगी, इन्हें जो हम बाकी लोगों से एडवांटेज लेते हैं ना, वो समझ में आएगा। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले ए तो हमें दिया ही हुआ है, चलो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, 100
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा a की पावर 9 तक दिया है, मतलब समझ जाना कुछ रिपीटेशन टाइप की चीज़ आएगी, तभी इतना बड़ा बड़ा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 0 0 0, फिर 0, फिर 0 0 0, यानी ये दोनों 0, इधर भी 0, फिर 0 0, इधर 1, फिर 0 0 0, फिर मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है आपको आता होगा, है ना। 0 0 0, फिर 0 0 0 0 1, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब में ए स्क्वायर तो है ही, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी में एक ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना। ये सब स्पीड में हो जाना चाहिए। 1, फिर 0, फिर 0, ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 1, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 0 0। अच्छा, ये जो आया है ए क्यूब, ये तो वापस से ए आ गया। अब ध्यान देखना, बस यही तो देखना था हमें, ए क्यूब किसके इक्वल आ गया है, ए के, है ना। यानी ए की पावर 6 निकालूंगा, ए क्यूब इंटू ए क्यूब करूंगा, यानी ए इंटू ए वो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ए स्क्वायर में वापस से ए का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए क्यूब में वापस से ए क्यूब का, है ना। ए स्क्वायर में वापस से ए का, वापस से ये चीज़ आ जाएगी। मतलब अब मैं लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ए क्यूब वापस से ए आ गया है ना, ए स्क्वायर बस लिखे रहने देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना पैटर्न बन जाएगा, तो बस ये हल्का सा एक पैटर्न ढूंढना था। अब आपको कुछ नहीं करना, हो गया आपका काम जितना था। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। अब देखो, सबसे पहले ए लिख दो। ए तो आपका क्या है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब ए क्यूब लिख दो, ए क्यूब भी ए के इक्वल ही है, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। और ए सिक्स बस ए स्क्वायर के इक्वल था, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए की पावर 9 वापस से ए के इक्वल ही था, अभी मैंने ओरली आपको समझा दिया था। तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। इन सबका एडिशन करना था हमें। ठीक था ना, आसान, थोड़ा लेंथी था लेकिन टफ नहीं था। 1 2 3 4 0 0, सबके पहला है 0, फिर सिर्फ इसमें 1 है, फिर 1 2, इसमें 3 है, फिर 0 1 2 3, फिर 1। बस सॉल्व कर लो, एक ही बार सॉल्व करना है। 4 1 माइनस 9 माइनस 32। अब इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 32। क्लियर। अगला सेकंड, एपी में है। देखो, अब कुछ तरीके सीखना। मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है और हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो नॉर्मली एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 टाइप रख के देख लेना, शुरू के 3 4 में आ जाएंगे अगर टाइम हो तो। ये तो हो गया जब हमसे नहीं बन रहा। देखो, मैं दो दो तरीके से समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में बस आपका सही होना चाहिए। दूसरा है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x को अपन पहले t मान लेते हैं, है ना, यही करते थे ना बचपन से। तो -16, और ये क्या आ गया 8t। 8t समझ गए होगे क्यों लिखा। फिर t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 16, है ना। 2 की पावर 2x बाय 2 होता। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 16। ठीक। अच्छा, AP में है, कंडीशन क्या होती है, A2 माइनस A1 जो होगा वही A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, डिफरेंस कॉमन होता है, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 8t माइनस टी स्क्वायर बाय
2, ये इक्वल टू होगा जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो टी स्क्वायर बाय 2 और ये इधर भी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस में आ जाएगा, तो बचेगा क्या टी स्क्वायर, है ना, फिर ये -8t, फिर 16 और 16 प्लस का 32, और सॉल्व कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय 2, 3t स्क्वायर बाय 2 -16t प्लस 32 इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 64 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज कर लो, 64 में क्या आता है, ये आ गया, ये फैक्टराइज 24 और 8 आ जाएगा, तो थ्री टी स्क्वायर माइनस 24t माइनस 8t प्लस 64 इक्वल टू 0, इसमें से 3t कॉमन ले लो, t माइनस 8, इसमें से -8 कॉमन ले लो, t माइनस 8, तो t की वैल्यू 2 आ गई, 8 और 8/3, इन्हें 2 की पावर x को अब 8 ही ले लो, क्योंकि 8/3 तो 2 की पावर x अभी बना नहीं पाएंगे, ठीक, तो 2 की पावर x 8, तो x की वैल्यू 3। और देखो क्वेश्चन की शुरुआत में ही, एक सेकेंड, बाहर लड़ाई दंगे हो गए, थोड़ी हो सकता है आवाज़ आ रही है, हाँ, तो आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि 1 2 3 4 रख के देख लेना, आंसर आ ही जाएगा, 3 पे देखो आ ही गया, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, x इज इक्वल टू 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन, मॉड x, देखो इसका भी तरीका बताया हुआ है, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, या तो आप एवरेज ले लो, है ना, लेकिन जब भी इसमें कोफिशिएंट और इधर उधर की ज़्यादा रैंडम चीज़ें आ जाएं, तब इसमें हमारी कोशिश रहती है, देखो मॉड है, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी, तो हम कुछ ऐसा करें कि 0 बन जाए, है ना, तो 0 कौन कौन सी वैल्यूज पे बनेगा, एक 10 पे बनेगा, 6 पे, 4 पे, 2 पे, यानी एक आध मॉड 0, है ना, तो आराम से भी अगर करना है तो x की वैल्यू पहले आप 1 लेके देख लो, चलो 1 लोगे तो इधर आ जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, +1 +3 +5 +9 2 18, 28, है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू लेके देखते हैं 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, 1 2 2 प्लस ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 2 16, 26 आ गया, है ना, एक बार और लेके देख लो, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 लेके देखते हैं, है ना, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, 4 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 2 6 प्लस 2, अब 0 आ गया, फिर 6 माइनस 4 2 प्लस 10 माइनस 4 6 2 12, ये भी 26 आ रहा है ना, आंसर वैसे समझ में आ गया क्या आना चाहिए, 6 लेके देखते हैं, तो 6 प्लस 6 माइनस 1 5 2 10 प्लस 4 प्लस 2, 6 रख कर देखा तो 0, फिर 10 माइनस 6 4 4 2 8, ये कितना आ रहा है, ये तो ऊपर निकल गया, अच्छा 6 में ऊपर निकल गया, तो 10, चलो 10 भी रख के देख लेते हैं, इतने रखे हैं तो 10 प्लस 10 माइनस 1 9 2 18, ये यहीं पे ऊपर निकल गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं, मिनिमम वैल्यू आपको खुद ही देख के समझ में आ गई होगी कि क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 26, इतना आसान था, ये सबसे बनना चाहिए था, है ना। अब देखना बहुत लॉजिकल चीज बताता हूँ, ओरल करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, और आप में से कई लोग अगर सोचते होंगे कि लॉग वॉक का टफ है, ये क्वेश्चन आप ओरल कर सकते थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें। देखो यहाँ पे 1 चाहिए, मेन चीज ये है ना, अच्छा बेस की जो पावर होती 1 अपॉन करके बाहर आती, तो 1/2 बाहर निकाल लो, है ना, log y बाय एक्स, बाय मतलब बेस में x प्लस log x, ये y इज इक्वल टू 1, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x और y को इक्वल कर देता, है ना, इक्वल 1 + 1 2 आ जाता, 2/2 1 हो जाता, मतलब मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं x इज इक्वल टू वाई 1 सेकंड में कर दूं, खत्म, और जिसने कर लिया उसके लिए क्वेश्चन में दम ही नहीं बची,
तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, वाई की जगह एक्स रख दिया, 6 5 से 30 होता है, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस तो हो नहीं सकता लॉग में, प्लस की वैल्यू ले लो 6। अब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 टू 72 आंसर। ओरल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब सोच के बताओ क्या टफ था, और क्या अगर हमने एक आध साल तैयारी की आईपीएम के अच्छे से तो क्या हम इतना सा नहीं सोच सकते थे। चीज समझ में आई। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखने वाली होती है, और यही टाइप के क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से सॉल्व कर लें, यहाँ हम बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो मैं जो बोलता हूँ ना, हमारे वीडियो कोर्स से बहुत कुछ आया, बहुत कुछ आया। देखो बहुत कुछ का मतलब होता है बाकी सब क्वेश्चन तो जो सब ने पढ़े होंगे वो आएंगे ही आएंगे, है ना, जो सब करेंगे वो हम भी कर ही लेंगे। लेकिन अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन भी हमने एक्स्ट्रा कर लिए, यहीं पे हमें एडवांटेज मिल जाएगा। लाइक ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे मैट्रिक्स के अभी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए थे, ये सब आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। फिफ्थ, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस टाइप का हमने किया हुआ था। अ न्यू सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, सब परफेक्ट स्क्वायर अगर हम हटा दें तो देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखते आ रहे हैं 2022 तक। परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या होगा, 1 4 9 16, इन सबको हटाते जाओ तो 2022 तक में, है ना, कौन सा स्क्वायर आएगा जिनको मैं हटा दूंगा। 2000 के आसपास का स्क्वायर देखो, 40 का 16 है, 44 का 45 का होता है 2025, है ना। अब देखो 44 का 2022 से तो कम ही होगा, तो अगर मैं 2022 में 44 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2066, क्योंकि ये 44 जो हटाए होंगे यही आगे आके सीक्वेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि 2022 टर्म पूछी है तो सीक्वेंस में लिखते हो तो 2022 पे ही 2022 आता, लेकिन पहले की जो 44 टर्म हटाई होंगी तो वो सीरीज 44 से आगे बढ़ गई होगी। इतना समझ में आया। अब देखो 2022 के आगे ही कहीं 2025 आ रहा होगा, 2025 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है जिसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो एक नंबर और हट जाएगा, एक नंबर और हट जाएगा, मतलब ये सीरीज एक और आगे बढ़ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बस हाँ जो मैंने कराया था उसमें 2022 की जगह 2000 की लाइन में ही कुछ था, वो डेटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2067। ठीक, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी अगले और भी पार्ट्स में मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आपको बताऊंगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।